50,000 लोन लीजिए, छोड़िए 50,000, आपके घर का कुर्की हो जाएगा। ये 170,000 करोड़ लेके भागा है, उसके लिए क्या किए आप? उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्मृति ईरानी सर पर जो है सिलेंडर लेके, जब गैस 350 रुपया में मिल रहा था, तो गैस का सिलेंडर सर पे लेके नागिन डांस कर रही थी रोड पर, महंगाई महंगाई चिल्ला रही थी। भाजपा का कहना है और अब जो है वो जंगल राज 2 आ गया है, और अगर अगले बार आपकी सरकार बनी तो वो जंगल राज 3 का स्टार्टअप होगा। ये तो हम बोले ही ना कि ये सब मनोवादी लोग हैं। तो वो जो भी बोलते हैं वो सारी मनोवादी चीजें कैसे हो सकती ये हैं? लोग जो आचरण जैसा वे लोग करते हैं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी को खड़ा करके पूरे देश को लूट लिए। नीरव मोदी या कितना जो है विजय माल्या जैसे लोग से 40,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि देश को लूट लिए। दुनिया भर में गाली मिल रहा है, जूता मिल रहा है आपको जो दिखाया जा रहा है। और आप लोग मीडिया के लोग जो है, कुछ मीडिया के लोग जो दिखाते हैं, सच को दिखाते नहीं है। जूता पड़ रहा है, गाली पड़ रहा है और नाक कट रहा है भारत का। डंका बज रहा है। नहीं, भारत का नाक कट रहा है दूसरे देश में, दुनिया में, कि ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री भारत में हैं, ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं कि सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और अच्छा कपड़ा पहनने और अच्छा बोलने के सिवा कुछ किए ही नहीं हैं। 2024 और 2025 के मुद्दों को लेकर के अमित शाह लगातार दौरे पर है और हाल फिलहाल स्मृति ईरानी जी भी पटना आई हैं और उन्होंने अपने बारे में या भाजपा एनडीए के बारे में बोलेंगे ही सिफारिश की है। अच्छा है, जो लोग तरीपार थे, जो दंगाई लोग थे, जो पुलिस के डर से भागे फिर रहे थे, जिसको विदेश जाने का इजाज़त नहीं था, कोई देश जो है अमेरिका में बैन कर दिया था गलती से, वो तो हमारे देश के जो है गृह मंत्री हैं, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्मृति ईरानी सर पर जो है सिलेंडर लेके, जब गैस 350 रुपया में मिल रहा था, तो गैस का सिलेंडर सर पे लेके नागिन डांस कर रही थी रोड पर, महंगाई महंगाई चिल्ला रही थी। और आज गैस का कीमत 1200 रुपया है। तो ये लोग के कथनी और करनी में अंतर है, इसका कोई चाल चरित्र नहीं है। स्मृति ईरानी से ये सवाल किया गया था कि जब एक टाइम में वो सिलेंडर सर पे लेकर के उन्होंने मतलब आंदोलन किया था कि महंगाई पे रोक लगाया जाए, ठीक है, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, गरीबी ज़्यादा थी। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मतलब बेरोजगारी दूर हुई है, सबकी आमदनी बढ़ी है, इसलिए आज अगर 1200-1400 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है, तब भी हर घर में गैस सिलेंडर है। अच्छा, इसका अंदाज़ा तो उसी से न लगाया जा सकता है कि जो उज्ज्वला योजना में जितना लोग गैस कनेक्शन लिया, क्या % लोग यूज कर रहे हैं। गैस सिलेंडर को उठा के लोग जो है रख दिया है छज्जी पर। कहीं लोग गैस महंगाई के कारण गैस नहीं जला रहे हैं। सब लोग जो गरीब लोग गाली देता है और पुनः चूल्हा जल रहा है, ये लोग का कोई चाल चरित्र नहीं है, कोई कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसका कोई एक भी काम बता दीजिए जो जनता के हित में हुआ हो। जनता के हित में उन्होंने हिंदुत्व के हित में राम मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हैं। नहीं, हिंदुत्व का मतलब ये लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। सनातन धर्म का मतलब नहीं जानते हैं। सनातन धर्म कहता है, नफरत सिखाता ही नहीं, सनातन धर्म प्रेम करना सिखाता है। सनातन धर्म कभी भी जो है नफरत की बात नहीं करते हैं, प्रेम से। एक अपराधी को भी जो है बुद्ध का धरती है, अंगुली माल डाकू को भी जो है बुद्ध ने अपना शिष्य बना दिया था हथियार छोड़वा के। तो ये देश है भारत, यहाँ नफरत के बल पर जो है राजनीति करने वाले लोग बहुत दिन नहीं चलेंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होंगे तो ये लोग उसी तरह अपना जो है छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, ये लोग उसी तरह जो है जीवन दान मांगेंगे जैसे कुछ दिन पहले मोदी और शाह मांग रहे थे।
समझे। तो इसलिए समय कम है, 2024 का चुनाव है, ये समाप्त हो जाना है और इस सब का तय है। जेल जाना है ये लोग, देश को लूट लिया, देश को बर्बाद किया, देश के शिक्षा को समाप्त कर रहा है, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को समाप्त किया, देश के किसान को समाप्त किया, देश के रेल, सारे जो भारत के सरकार के उपक्रम थे जिस पर आम जनता भारत का गर्व करता था कि एक गरीब भी जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल पर सफ़र करके कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करते थे, एक आर्थिक अभाव महसूस नहीं करते थे। आज वो आम लोग रेल पर चढ़ने के लिए तरस रहे हैं कि महंगा टिकट हो गया है। रेल को भी ये लोग गिरवी रख दिए हैं, निजी हाथों में जो है सौंप दिया है। हर क्षेत्र में इनका एक भी काम सही नहीं है, इसलिए इनका जाना तय है और आप देख लीजिएगा 24 में इनकी विदाई होगी। वो तय है। बिल्कुल। आएंगे कौन? आएंगे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग का कमी है भारत में। तो सब अगर देखा जाए तो अपनी जगह पे हर इंसान सही है, हर इंसान गलत है। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन सही है? अगर आप लेंगे तो आप किसको चाहते हैं? ये इंडिया गठबंधन में अच्छे लोगों का, अच्छे नेता का कई पार्टी है, उसमें बैठक हो रही है, सब लोग मिलकर इलेक्शन में बस 2 से 3 महीने बचे हैं या 1-2 महीने, बट आप लोगों में से अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर किसी एक को किसको मतलब उसके दावेदार, प्रधानमंत्री के दावेदार बनाएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक है देश है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र का डंका बजता है। आपको हमको चुनने का अधिकार किसको है? हम लोग, आप लोग किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं कि सांसद को चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं और सांसद को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। ये तो सारे सांसदों ने भी ये तय कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, बट ये इस तरफ से कोई भी सांसद भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री के रेस में किसको भेजेंगे। नहीं समझे, ये तानाशाही बात न है कि हमको चुनना है सांसद को, हम लोग ज़बरदस्ती कहे वही प्रधानमंत्री होगा। देश लोकतांत्रिक देश है और भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है जिसका दुनिया में डंका बजा करता था। उस लोकतंत्र को समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहा है जो होने वाला नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी को जाना है और जाना है, गद्दी छोड़ेंगे डायरेक्ट जेल जाना है। देश को बर्बाद कर दिए हैं, देश को लुटवा दिए हैं डकैतों से। देश का इतना लूट हुआ है, लूट करके भागा हुआ है। अगर वो सारा पैसा आज आ जाए बैंक, आप 50,000 लोन ले लीजिए, 10,000 लोन लीजिए, छोड़िए 50,000, आपके घर का कुर्की हो जाएगा। ये 170,000 करोड़ लेके भागा है, उसके लिए क्या किए आप? उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मजबूत कानून बनाते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आप पहल करते कि वो चोर जो पैसा लेके फरार है उसको पकड़ के लाने का। ये नोटंकी करने का ज़रूरत है। आप ड्राइवर को जो है जेल भेजने का जुगाड़ कीजिएगा गरीब का। पहले ज़रूरत क्या है कि देश का जो पैसा लूट करके भाग गया है उसको पकड़ने का आप कानून बनाइए, उसका तरीका अपनाइए। देश का जो है हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई पहल नहीं, और एक गरीब, कमज़ोर, बेबस, लाचार ड्राइवर, उस पर जो है मुर्गी पर तोप चलाने का बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।